डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आप सभी को नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष में राजनीतिक सिद्धांत प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रतिनिधित्व व प्रतिनिधित्व प्रणालियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे, जिसे प्रतिनिधित्व प्रणालियों को प्रतिनिधित्व के सिद्धांत भी कहा जाता है, द थ्योरी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत क्या हैं, उसके संदर्भ में आज अध्ययन करेंगे। प्रतिनिधित्व सामान्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर 1 व्यावसायिक प्रतिनिधित्व और नंबर 2 क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थन श्रेणी समाजवादी करते हैं, व इसमें कार्य के आधार पर विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भूगोल के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाता है। भारत में एमएलए व एमपी का चुनाव क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की निर्वाचन प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की 3 प्रकार की निर्वाचन प्रणालियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 बहुमत प्रणालियाँ, नंबर 2 पूर्ण बहुमत प्रणालियाँ, नंबर 3 आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें से सर्वाधिक इम्पोर्टेंट आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। बहुमत प्रणालियाँ, बहुमत प्रणालियों में विजयी उम्मीदवार उसे घोषित किया जाता है जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है। यह 3 प्रकार की है। जनरल टिकट सिस्टम या सामान्य बहुमत प्रणाली, या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो उम्मीदवार सबसे अधिक मत प्राप्त करता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि भारत में आप देखते हैं एमएलए और एमपी का जो चुनाव होता है, या आप पंचायतों में देखते हैं कि जिसे सर्वाधिक वोट प्राप्त होते हैं वो उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है। सीमित मत प्रणाली, जिसे लिमिटेड वोट सिस्टम कहा जाता है, यह मत प्रणाली मैक्सिको में पाई जाती है, यानी मैक्सिको देश में पाई जाती है। इसमें अनेक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसमें दल कुल रिक्तियों की संख्या से एक कम पर अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में 8 उम्मीदवार चुने जाते हैं तो दल 7 उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। मतदाता उतने ही वोट डालते हैं जितने उम्मीदवार दल खड़े करते हैं, अर्थात 7 उम्मीदवारों को वोट डालते हैं। मतदाता अलग अलग उम्मीदवारों को अलग अलग वोट डालते हैं। इसमें जो दल सबसे पहले स्थान पर आता है उसे 7 सीटें मिलती हैं और दूसरे स्थान वाले को 1 सीट प्राप्त होगी। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यह सीमित मत प्रणाली के समान है, लेकिन सीमित प्रणाली से यह एक भिन्नता रखती है, जहां सीमित मत प्रणाली में मतदाता उतने ही वोट डालते हैं जितने दल उम्मीदवार खड़े करते हैं, जबकि एकल असंक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता एक ही वोट डालता है। यह जापान देश में पाई जाती है। पूर्ण बहुमत प्रणालियाँ, इसमें उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है जब उसे 51% मत प्राप्त हों। यह भी 2 प्रकार की है, वैकल्पिक मत प्रणाली और द्वितीय मत प्रणाली। वैकल्पिक मत प्रणाली, इसमें मतदाता पसंदगी के आधार पर मतदान करते हैं। वह मतदाता उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के सामने 1, 2, 3 अंक लिखते हैं। इसमें पहले प्रथम वरीयता के आधार पर मतगणना की जाती है। यदि किसी भी उम्मीदवार को 50+1% बहुमत नहीं मिलता तो सबसे आखिरी स्थान पर आए उम्मीदवार को हटा दिया जाता है। वह उससे प्राप्त मतों को द्वितीय वरीयता के आधार पर अन्यों में बांट दिया जाता है। यह नीचे से हटाने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी उम्मीदवार को 50+1% बहुमत प्राप्त न हो। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वैकल्पिक मत प्रणाली ही अपनाई जाती है। द्वितीय मत प्रणाली, यदि
इसमें पहले दौर के मतदान में किसी उम्मीदवार को 50+1% प्राप्त नहीं होते हैं तो प्रथम 2 स्थान पर आए उम्मीदवार में पुनः चुनाव कराया जाता है और किसी उम्मीदवार को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव, फ्रांस के निम्न सदन, राष्ट्रीय सभा के चुनाव व अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग किया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है कि आप आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से क्या समझते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है और उसके कौन कौन से रूप प्रमुखतः प्रचलित हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होता है। इसमें उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। कार्ल आंद्रे ने सर्वप्रथम 1793 में इसे प्रयोग करने पर बल दिया था। 1857 में थॉमस हेयर ने इसे अपनाने का प्रयास किया था, लेकिन हेयर का फार्मूला बहुत ही सामान्य था, जो इस प्रकार है। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो फार्मूला था जो हेयर ने दिया था वो इस प्रकार था। वैध मतों की संख्या में भाग रिक्तियों की संख्या देते हैं और जो परिणाम आता है वो एक निश्चित कोटा है। हेयर के सूत्र को ड्रप ने संशोधन किया, वह इसे आधुनिक रूप दिया। वैध मतों की संख्या +1 भाग रिक्तियों की संख्या +1। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 3 रूप प्रचलित हैं: एकत्रीभूत संचित प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली। एकत्रीभूत मत प्रणाली एकत्रीभूत मत प्रणाली सीमित मत प्रणाली के समान है, लेकिन यह सीमित मत प्रणाली से भिन्न अंतर रखती है। इसमें दल सभी रिक्तियों पर उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं, जबकि सीमित मत प्रणाली में रिक्तियों की संख्या से एक कम। सीमित मत प्रणाली में उम्मीदवार को अलग अलग वोट डालना पड़ता था। इसमें मतदाता अपने सारे वोट एक ही उम्मीदवार को डाल सकता है। सीमित में कोटा नहीं था, जबकि एकत्रीभूत में जीतने के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें उम्मीदवार को जीतने के लिए कोटा प्राप्त करना होता है। मतदाता वरीयता पसंदगी के आधार पर मतदान करता है। इसमें पहले प्रथम वरीयता के आधार पर मतगणना की जाती है। वह निश्चित कोटा प्राप्त उम्मीदवारों को सीटें बांट दी जाती हैं। यदि कुछ सीटों का बंटवारा नहीं हो पाता है तो सबसे निचले स्थान पर आए दल के उम्मीदवार के वोटों को अन्य उम्मीदवारों के दलों में बांट दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक निश्चित कोटे के जरिए सभी सीटों को न भर दिया जाए। भारत में राज्यसभा में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। सूची प्रणाली, जिसे लिस्ट सिस्टम कहते हैं, इसमें दलों को विशेष महत्व रहता है, यानी दल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वह इसमें दल ही चुनाव लड़ते हैं, यानी इसमें जो मतदाता है वो दल के लिए वोट करता है, दल के लिए वोट कास्ट करता है, ना कि उम्मीदवार के लिए। सूची प्रणाली में इजराइल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, अफ्रीका आदि देशों में इस प्रणाली को अपनाया जाता है। आज हमने प्रतिनिधित्व के सिद्धांत विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। आपको याद रहना चाहिए कि प्रतिनिधित्व के प्रकार कितने हैं। व्यावसायिक या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व एक तरह से ये है कि किसके आधार जनता के चुनने के कौन कौन से तरीके हैं,
या किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व के कौन कौन से सिद्धांत हैं। प्रतिनिधित्व दो प्रकार के हैं, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की तीन प्रकार प्रणालियां हैं, बहुमत प्रणाली, पूर्ण बहुमत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। पूर्ण बहुमत प्रणाली भी दो प्रकार की है, वैकल्पिक मत प्रणाली और द्वितीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये याद रहना चाहिए, थॉमस हेयर को इसका जनक कहा जाता है और इसमें एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है और वो कोटा था वैध मतों की संख्या प्लस व भाग रिक्तियों की संख्या। और ड्रप ने इसमें हेयर के फार्मूले में संशोधन किया, वैध मतों की संख्या प्लस 1 वटा रिक्तियों की संख्या प्लस 1, यानी वैध मतों की संख्या प्लस 1 में रिक्तियों की संख्या प्लस 1 का भाग दे दिया जाए तो निश्चित कोटा प्राप्त कर लिया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के भी 3 रूप प्रचलित हैं, एकत्रीभूत संचित मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली। सूची प्रणाली, इसमें एकत्रीभूत मत प्रणाली और एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें वरीयता और उम्मीदवार का ही मामला होता है कि उम्मीदवार को किस तरीके से वोट कास्ट करना है, वोट डालना है। जबकि सूची प्रणाली में मतदाता है जो अपने वोट का प्रयोग न केवल वो उम्मीदवार को न करके वह किसी राजनीतिक दल के लिए वोट कास्ट करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि सूची प्रणाली में केवल और केवल राजनीतिक दल को ही वोट डालने का सिद्धांत है और ये सूची प्रणाली है जो अमेरिका, इजराइल और न्यूजीलैंड और अफ्रीका आदि देशों में महत्वपूर्ण रूप से अपनाई जाती है। धन्यवाद।